बचपन में बच्चों के साथ निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। मेरे बचपन में घटी घटना एक मजाक था। मेरे घर वाले मुझे बाहर जाने से रोक दिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था मेरे बाहर जाते ही मेरी मौत तय है, तो मैं घर से बाहर ना निकलूं तो मेरी बुंड फाड़ने के लिए मेरे घर वाले मुझे बोला करते थे, तू घर से बाहर जाएगा तो तुझे कोई बाबा झोले में डाल के ले जाएगा, तू घर से बाहर जाएगा तो पप्पू का कुत्ता तुझे खा जाएगा, गली के बाहर जाएगा तो रोड पर चलती गाड़ी तुझे कुचल जाएगी बेटा। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया इंसानों की नहीं मच्छरों की है और हम एक दूसरे को मार काट रहे हैं। शायद अब हमारा यही काम हो। तो मैंने इस दुनिया में जीने के लिए और मच्छरों की बुंड फाड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया और बड़े होने का इंतजार किया। फिर मैं घर से 350 किलोमीटर दूर निकला और अपनी फटी बुंड को और ज्यादा फाड़ने के लिए अब मैं ट्रिप पर जाऊंगा अकेले, क्योंकि मैंने बचपन में कसम जो खाई थी और मैं अपनी कसम तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कसौल जाऊंगा। पता नहीं। हेलो, पंजाबी पंडित बोल रहा हूँ बेटे, तुझे कैब बुक किया पुत्र? हाँ जी अंकल। पंजाबी पंडित तेनू दुनिया का हर कोना टच करा जूगा, तेनू कुछ जाना बेटे। कसौल ओ भैन चो, तू तो सीरियस हो गया पुत्र। लोकेशन धरती की डाल के चांद पे जाने की बात कर रहे हो। तुसी फिक्र न कर बेटे, पंजाबी पंडित है जी, जुबान से गंदा दिल से ठंडा हाथ से मंदा पंजाबी पंडित। तेनू बस में बिठा के कसौल छुड़वा जूगा। आता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर चींटी के पैर बराबर भी इंसानियत बची हो तो दोबारा यहाँ मत आना, मैं तो यहाँ रोज आऊंगा। तू प्ले। तो कसौल एक ठंडी जगह है, वहाँ का टेम्परेचर दिल्ली की गर्मी से काफी ठंडा होता है, तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करना जो मैंने की है। भैंचोद यहाँ बहुत ठंड है। बेयर गिल्ली का शो मैंने नहीं देखा होता तो आज मैं यहाँ अपनी चादर से टेंट नहीं बना पा रहा होता। अगर मैं सिगरेट नहीं पी रहा होता तो आग नहीं लगा पाता। थैंक यू भगवान मेरी झांट भर मदद के लिए। ये कौन सा केक है? ये हर्ष ब्राउनी है भैया। दे दो। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं टीवी ना देखा करूं, लेकिन मैंने उस दिन बेयर गिल्ली का शो नहीं देखा होता तो आज मेरा पहाड़ों पे सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा होता। बेयर गिल्ली ने एक बार बताया था, जब सर्दी बुंड फाड़ो तो आप हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लो ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए और आपको ठंड ना लगे। ओ बेंचोट, कौन हो तुम? सारा। तुम ऊपर कब से हो और तुम कब से मुझे देख रही हो? व्हाट्स योर नेम? टिंकू। फक यू टिंकू। व्हाट्स योर नेम? सारा। बाप रे, जाने कब से ताड़ पे चढ़ के मुझे देख रही है। क्या तुम मेरी यहाँ से उतरने में मदद करोगे? तुम लड़की हो? मैं सारा हूँ, तारा नहीं। ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ। वाओ किस्मत। तो मैं कैसे मदद करूँ? तुम ऊपर आओ और मुझे नीचे लेके जाओ। तुम जैसे ऊपर चढ़ी थी क्या वैसे नीचे नहीं आ सकती? क्या तुम पागल हो? मैं जैसे ऊपर चढ़ी थी वैसे नीचे आ सकती तो तुमसे मदद के लिए क्यों बोलती? मैं नशे में हूँ और मुझे डर है कि मैं नीचे आई तो गिर के मर जाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे या फिर मैं यहाँ पत्थर पर बैठ के ठंड से मर जाऊं? तुम आखिर अकेली वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? मैं सोलो ट्रेवलर हूँ, ठीक है? मैं भी सोलो ट्रेवलर हूँ। ओके ओके। जब तुम एक सोलो ट्रेवलर हो तो तुमको लगता है हम दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जब तुम नशे में हो और तुम्हें ये एहसास हो जाए कि अब तुम्हारी बुंड में नहीं है दम और बुंड फटी में है, तो अपनी मदद के लिए हाथ फैलाने से पहले तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द होना चाहिए प्लीज। लेकिन इसे देखो, ये बोल तो ऐसे रही है मानो उसके बाप का कर्जा लेके बैठा हूँ। तो तुम ऊपर आ रहे हो? आ रहा हूँ। थैंक यू। ऊपर ज्यादा ठंड है। हाँ। टिंकू। सारा। तो बताओ कैसे दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुमसे मदद की पूछ रहा हूँ जिसके लिए तुमने मुझे नीचे से ऊपर बुलाया है। ओह, तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा के नीचे ले चलो? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें नीचे उतारते वक्त अपनी जान दे दूं और तुम नशे में अपनी जीत का जश्न मनाओ? तुम आखिर कितने किलो की हो? 60 शायद। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुमने इतना नशा क्यों किया है जो यहाँ तक आ गए? आओ बैठो। सर्दी में गुनगुना एहसास। तुम अपना हाथ मेरे सीने से हटाओगे? ओह मुझे माफ करना, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा पकड़ सकता हूँ? मेरा हाथ। आखिर मैं तुम्हारे हाथ पे किस तरह से बैठ के जाऊंगा? तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है, उस पर बैठना नहीं है। ओके, बस मुझे गिराना नहीं। तुम वाकई में नशे में हो। और तुम भी। तुम्हारी जैकेट कहाँ पे है? तुम्हें पता नहीं कसौल में रात को ठंड बढ़ जाती है? मेरी जैकेट बस में छूट गई और मुझे पता है रात को कसौल में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए तो मैंने आज आग लगाई है ताकि मेरी आग की गर्मी तुम्हारी बॉडी को गर्म रखे। तुम ये क्या कर रही हो? ये सर्दी में गर्मी का वो एहसास है जो तुम्हें वादियों में गर्मी के साथ उड़ान का भी मजा देता है। इसे हर्ष बोलते हैं।
क्या तुम इसे लेना चाहोगे? अगर आपको लगता है आप बिना हर्ष फूके कसौल से चले जाओगे और आपका यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा तो आप गलत हो, क्योंकि आपने ट्रिप तो किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल मैं लूंगा। क्या तुम ये केक खाओगी? वाह, मिठास हमारी उड़ान को और भी ऊंचा उड़ाएगा। जब तुम वादियों में होते हो और आग के सामने बैठ के अनाप शनाप ठुसम ठुस अपने पेट में कुछ भी भर ले रहे हो और धुआं छोड़ रहे हो, तो अब बारी तुम्हारे बुंड की है। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। मेरा भी। तुम इस चट्टान के पीछे चली जाओ। मैं एक लड़की हूँ और चट्टान के पीछे अंधेरा, और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे भी अंधेरे से डर लगता है और मैं नहीं चाहता कोई अंधा सांप बिल ढूंढता हुआ आए और मेरे बिल में समा जाए। तुम्हारा कैंप कहाँ पे है? इस चट्टान के पीछे। तो वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। मैं अब वहाँ सुबह से पहले नहीं जाऊंगी। तो टेंट के पीछे चली जाओ। तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं तुम्हारे टेंट के पीछे हल्की होने चले जाऊं और तुम? मुझे शौक नहीं है तुम्हें। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मतलब है मैं यहाँ से चला जाऊँ? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो जो मुझे नशे में समझकर मेरा सामान चुरा के ले जाओ? मैं तुम्हें कोई चोर नजर आती हूँ? मुझे शक है। तुम्हारे पास तुम्हारे बैग के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे जाते ही तुम मेरा सामान यहाँ से ले गई तो मैं तुम पर आकर यकीन कैसे करूँ? जैसे मैं अनजान जगह पर अनजान लड़के के साथ उसके कैंप में बैठ के उस पर यकीन कर रही हूँ, वैसे ही तुमको भी मुझ पर यकीन करना होगा। मुझे माफ करना, मैं कैंप छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुमको हगना है हगो, मैं यहीं हगूंगा। तो ठीक है, हमको एक लकड़ी लेना है, बीच में चादर डालना है, तुम इस तरफ हग लेना और मैं इस तरफ। ओके? वो हम यहाँ करने वाले हैं। हाँ, अभी तुम मेरे टेंट के पीछे जाने से मना कर रही थी, अब तुम मेरे टेंट के आगे हगने वाली हो। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? शायद तुम कभी अपने गांव के खेतों में हगने नहीं गई हो। अगर तुम वहाँ जाती तो तुमको पता होता कि गांव में किस तरह से लोग अपने खेतों में हगते हैं। एक बात की बात है, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे गांव लेके गए थे। हमारे गांव में दिन में लाइट नहीं रहती थी, लेकिन लोग सुबह के 4 बजे से अपनी लालटेन लेके खेतों में हगने चले जाते थे और वो दृश्य सुबह का ऐसा लगता था मानो खेतों में बड़े बड़े जुगनू बैठे हैं और दिवाली मना रहे हों। लोग सुबह गाँव की गलियों से तंबाकू बीड़ी की खरीदारी करते हुए खेतों की ओर बढ़ते हैं और दूसरों के खेतों में हगने के लिए बैठ जाते हैं। कोई पेड़ की आंड में, कोई मिट्टी की आंड में, कोई झांड की आंड में, कोई पत्तों की आंड में। हमें भी किसी की आंड देख के साइड में बैठ जाना चाहिए। ये आंड क्या होता है? अरे वो नहीं होता जिसपे लोग रात में चिपके सामने वाले पे गोली चलाते हैं। आंड ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, उसे आंड बोलते हैं। तुम्हें यहाँ कोई आंड दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ है? ये रहा। ये तुम्हारा आंड है? तो क्या तुम्हारा आंड है? तुम मेरे आंड के इस तरफ बैठ जाओ, मैं मेरे आंड के इस तरफ बैठ जाता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रिप करूंगी तो बाथरूम साथ लेके चलूंगी। जैसे तुम अपना कैंप साथ लेके चली थी। मेरा मतलब तुम्हें बस आंड देखना है और वहाँ हग लेना है। वैसे भी रात के अंधेरे में किसी की आंड में झांकने की हिम्मत नहीं होती। कोई अंधा सांप खा गया तो? तुम्हारे पास हेडफोन है? हाँ है। तो तुम उन्हें कान में लगा लो। वैसे तुम रहने वाले कहाँ के हो? ग्वालियर। अभी दिल्ली में रहता हूँ। और तुम? मैं दिल्ली। और हम इतना ही से हैं। ओ बहनचोद, तुम कौन हो? हम पहाड़ पे भटकत भई आत्माएं हैं। हमको थोड़ा हर्ष चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके। हमारे पास नहीं है तो ये ना ने पतो लल्ला। हमें पहाड़न पे भटकत भई कितने साल है गए और तो जैसे चिम्मन चूतियन से हमाओ रोज पाला पत्ता वो भी सेम जई बोलते हैं कि हमारे पास हर्ष नाने। क्या हम शकल से तो लौड़ू नजर आते हैं? हम लोग यहाँ पे हर्ष की खुशबू सूंघत भाई आए हैं। हाँ, बीच में किसी ने हक दिया हो, उसकी बदबू भी आई थी, फिर से हर्ष की खुशबू आने लगी और हम यहाँ आ गए। तुम लोगों से बोला ना हमारे पास हर्ष नहीं है, तुम लोगों को समझ में नहीं आती क्या? बिना मुंह खोले इशारे में बता दे हर्ष कम पे है। ये तो एक आर्ट है गो। तू जाको एक फोटो तो ले, इंस्टा पे शेयर करेंगे। लो, लेकिन हमारे पास तो फोन ही नहीं है। ओ मैया, बहुत दुख हो तो हरे। फोन के बिना जीना। न हम फोटो ले सकते हैं, ना एफबी, ना इंस्टा, ना यूट्यूब, न फोन देख सकते हैं। हम लोड़ू आत्माओं को दुख को ना न समझ सकते हो। हमको दुख मिटाना है लड़की, हर्ष तेरे। ऐसा है? लो डू आत्माओं, अपने कान से बत्ती निकालो और ध्यान से सुनो। मेरे पास हर्ष नहीं है। कहा कही तेने? मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। तो ये पकड़ो कहाँ है? तू पकड़ ले इसको। चला बता जल्दी हर्ष कहाँ छुपा रखा है तूने? तुम्हारी माँ की आंख, मुझे नीचे उतारो सटोरियों। जस्ट बोल, दिल से बोल। हम दोनों भाई लड़ू नहीं नशेरी हैं। तेरी माँ की तिजोरी। तुम ठीक हो? मेरा गला सूख रहा है। तुमने तो मुंह दिया। क्या? तुम ठीक तो हो?
अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल द मंकी क्राउड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।